की राजनीति करते हैं। इनका सीधा सा मुस्लिम को खुश करना है, उसके लिए कहीं तक ये गिर सकते हैं। इनके लिए हिंदू बस वोट बैंक है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना है। 2014 में 10 टीचरों को सम्मानित किया था, जिसमें 7 यादव 3 मुस्लिम थे और बाकी जातियों के कोई टीचर ही नहीं है। आज बस के नाबाजी है, सच को सच और झूठ को झूठ बोलना चाहता है। बस अच्छे मुसलमान जो है बहुत ही कम मिलेंगे। पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया में 100% आतंकवादी भी तो वहीं से हैं। कभी देखे हो आप वैष्णो देवी से कोई निकल के पत्थर मारा हो किसी को? ये जो कहते हैं ना कि किसी आतंकवादी का ना कोई मजहब है ना धर्म है, नहीं होता। सबसे बड़ा मजहब एक ही होता है, उनको कुछ मत करो, लाल किले पे नंगा करके फांसी दो जो आप पकड़े गए यहाँ पे। हिंदुओं काफिरों को मारोगे तो जन्नत मिलेगी, इनके कुरान में भी लिखा है। तो जो कुरान पढ़ लिया सीरियसली, वो बंदा मानवता का दुश्मन है। दुनिया में जो 2 धर्म है, एक क्रिश्चियन एक इस्लाम, ये दूसरे धर्म को जीने नहीं देना चाहते। उसमें भी सबसे कट्टर मुस्लिम है। क्या नाम है आपका? राकेश चौधरी। यूपी में 2 मुद्दा चल रहा है अभी, SIR और वंदे मातरम का कानून पास हुआ है। क्या दोनों जरूरी है उत्तर प्रदेश के लिए? जरूरी है। अखिलेश यादव तो कह रहे कि हम SIR होने नहीं देंगे। अखिलेश यादव देश विरोधी है, मुस्लिम परस्त है, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। तो अखिलेश यादव की बात को कोई सीरियस लेता नहीं है। विपक्ष के नेता हैं, इतने बड़े नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व CM रहे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीत जाती है SIR करवा। मुआई के नेता है, मुस्लिम और यादवों के नेता हैं, और किसी के नेता नहीं है। सभी धर्म सभी जातियों के, वो सबके लिए नहीं है। SIR जो मैंने देखा, मैं कॉलेज टाइम में ही उनको जो टीचर प्रदेश के रहने वाले। हाँ जी, उत्तर यूपी से हूँ जी जी। इन्होंने अगर देखा जाए तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनका सीधा सा मुस्लिम को खुश करना है, उसके लिए कहीं तक ये गिर सकते हैं। इनके लिए हिंदू बस वोट बैंक है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं किया हिंदुओं के लिए। मातरम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन्होंने 2014 में 10 टीचरों को सम्मानित किया था, जिसमें 7 यादव 3 मुस्लिम थे और बाकी जातियों के कोई टीचर ही नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं, आप देख सकते हो। एग्जाम्पल अच्छा दिया कि 10 में से 7 मुस्लिम, 7 यादव 3 मुस्लिम। 7 यादव 3 मुस्लिम। पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, उसमें से 10 टीचर खाली 2 जाति के निकलते हैं। बढ़िया एग्जाम्पल है। क्या वंदे मातरम जबरदस्ती करना चाहिए, गवाना चाहिए? कानून पास हुआ, सबको बोलना है भाई। जो हिंदुस्तान था उसके 3 टुकड़े ऑलरेडी हो चुके हैं। मुस्लिम अपना हिस्सा ले चुके, अफगानिस्तान ले चुके, पाकिस्तान ले चुके, बांग्लादेश ले चुके। यहाँ पे वो किराए पे हैं, हिंदुओं की सहूलियत से है। अगर वो कहें कि हमारा है, तो अगर तुम्हारा था तो क्यों बंटवारा किए भाई? एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो ये वंदे मातरम से जो दिक्कत हो रही है जिनको, वो जय फिल्मिस्तान कर सकते हैं, फिलिस्तीन कर सकते हैं। तो वो वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? बल्कि सब्सिडी भी यहीं की ले रहे हैं, राशन भी यहीं से ले रहे हैं, सब कुछ यहीं से ले रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत क्या हो रही है? कहते हैं कि देश से प्यार करने का मतलब वंदे मातरम गाना जरूरी है। वंदे मातरम, अफगानिस्तान के लोग भी वंदे मातरम करते हैं, मातृ वतन करते हैं। अपनी मातृभूमि से जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ की खा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर? मौलवी करेंगे जबरदस्ती थोप रही होगी जी, उकसा रहे हम लोग को। यूपी में बोलना पड़ेगा आपको। नहीं, अगर आप नहीं बोल सकते तो आप पाकिस्तान चले जाओ, आपको ऑलरेडी मिल चुका है पाकिस्तान। मदरसे वाले नहीं कर पा रहे ना वंदे मातरम बोलना, उन्हें लग ही नहीं रहा मदरसे वालों को, उनको पढ़ाया ही नहीं जा रहा। वही कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती थोपने से नहीं होता। मदरसे बंद होने चाहिए। मैं तो बंद होने से अपील करूंगा, क्योंकि मदरसे जितने आतंकवादी निकलते हैं उनका कनेक्शन ब्रेन वॉशिंग हो रही है। और मैं इतना भी कहूँगा कि 99% मुस्लिम और राष्ट्रभक्त हैं ही नहीं। 100% नहीं, 100% नहीं है वो। उनके मन में कहीं ना कहीं आप ही के सामने लाल किले पे इतना बम पड़ा था, यहाँ पर कितने बंदे मरे? दोनों के मरे, लेकिन एक भी कोई आया विरोध में? आया कोई भी? किसी ने एक विरोध भी करा? एक मतलब आई लव मोहब्बत के लिए लाखों बंदे रोड पर आ गए, एक विस्फोट के लिए आए कोई भी? ऊपर से क्या कहते हैं, नहीं, हम लोग भी आई लव महादेव, कुछ भी करना है आप बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश में रह के आप भारत के क्यों वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा। आप हिजाब माता की जय भी नहीं बोल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और भी देशों में बोला जाता है। अफगानिस्तान वो देते हैं कि हम 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, धरती को चूमते हैं। ढोंगबाजी है बस, और कुछ नहीं है। 5 बज के नाबाजी है, सच को सच और झूठ को झूठ बोलना चाहता है बस। अच्छे मुसलमान जो है बहुत ही कम मिलेंगे। पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया में 100% आतंकवादी भी तो वहीं से हैं। कभी देखे हो आप वैष्णो देवी से कोई निकल के पत्थर मारा हो किसी को? मंदिर से निकला, कोई मंदिर से निकला हो, पत्थर मारा हो, केदारनाथ से निकला हो,
या कहीं जागरण हो रहा हो या गुरुद्वारे से निकल के। ये जो कहते हैं ना कि किसी आतंकवादी का ना कोई मजहब है ना धर्म है, नहीं होता। सबसे बड़ा मजहब एक ही होता है, उनको कुछ मत करो, लाल किले पे नंगा करके फांसी दो जो आप पकड़े गए हैं अभी, और पैंट उतार के दिखा दो कौन सा मजहब है कौन सा धर्म है, अपने आप सामने देख लेंगे कौन सा क्या है क्या नहीं। सबसे बड़ी बात है ये। मैं तो सरकार से अपील करूंगा, अगर कोई भी आतंकवादी जिस घर से निकलता है उसके पूरे घर वालों को सजा मिलनी चाहिए। नमाज पढ़ के फटाए यहाँ पर, वो तो उसका नेटवर्क को जड़ से साफ किया जाए, नहीं तो ये देश का इनका एजेंडा है गजवा हिंद, और इसके लिए वो पागलपन है इनके अंदर। इनका ब्रेन वॉशिंग किया जाता है मौलानाओं के द्वारा, और इनको बताया जाता है कि आप हिंदुओं काफिरों को मारोगे तो जन्नत मिलेगी। इनके कुरान में भी लिखा है, तो जो कुरान पढ़ लिया सीरियसली वो बंदा मानवता का दुश्मन है। दुनिया में जो दो धर्म है, एक क्रिश्चियन एक इस्लाम, ये दूसरे धर्म को जीने नहीं देना चाहते, उसमें भी सबसे कट्टर मुस्लिम है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो कि दो धर्म है जो इन्होंने ही, आप देखोगे अंग्रेजों ने पूरे विश्व पे आक्रमण किया, मुस्लिम देश हो हिंदू देश हो सबको मार काट के कैद किया, मतलब गुलामी, अपने हिंदुस्तान पे भी 300 सालों तक राज किया। तो ये दूसरे धर्मों को देखना नहीं चाहते। चाहे आप केरला ले लो, नागालैंड ले लो, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे कम्प्लीटली हिंदू खत्म हो चुके हैं, अल्पसंख्यक बन चुके हैं। केवल 17 प्रदेश हैं जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है, 11 स्टेट ऐसे हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं। वो मुस्लिम को पहले अल्पसंख्यक का दर्जा हटाना चाहिए, अपने से उनको बाहर करो। बिल्कुल संविधान के अनुसार जो 4% से कम है उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए, उन्हें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन उस हिसाब से सिख हमारे हैं, सनातनी है, जैन है, बौद्ध है, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा कर दे के उन्हें उनका संरक्षण करना चाहिए, ना कि मुसलमानों को। वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो 20% से ऊपर हैं और उनका टारगेट है 40% होना। जिस दिन वो 40% हो गए, कोई जगह कोई प्रदेश सेफ नहीं रहेगा। ये योगी जी पर आरोप लगता है कि जैसे आप कह रहे हो कि मुसलमानों पे वो टारगेट करते हैं योगी जी, क्या लगता है? आप यूपी के रहने वाले हो? गोरखपुर में पढ़ाई किया हूँ, मैं अयोध्या का हूँ ऐसे रहने वाला, और मैंने गोरखपुर में पढ़ाई की है। गोरखनाथ मंदिर में जाता था, वो सांसद थे नॉर्मली। कभी भी वहाँ पे आप जाएंगे उनके मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले मुस्लिम हैं, गोरखनाथ मंदिर में भी। और वो एरिया गोरखनाथ का हिमाऊपुर, धर्मशाला, सारा मुस्लिम एरिया है। कभी उन्होंने किसी मुस्लिम को सताया नहीं है। ये कांड हुआ था 2009-10 में, एक हिंदू और मुस्लिम दो दोस्त साथ में रहते थे, तो मुस्लिम लड़के ने अपने हिंदू दोस्त को काट के बोरी में फेंक दिया था, मतलब बंद करके चला गया था। ये हिमाऊपुर की बात है। तो वहाँ पे योगी जी ने कहा था जो मारा है उसको मार दो, मौत का बदला मौत। तो उन्होंने उसको कटवा दिया था, बोला था। तो मुझे तो नहीं लगता ये चीज़ गलत है। लेकिन अभी सीएम बनने के बाद जो बयान देते हैं उस पर आरोप लगता है कि वो मुसलमानों को भड़काते हैं, एक ही धर्म को भड़काते हैं। कोई भी योजना आती है वो हिंदुओं के लिए नहीं होती। योगी जी की एक योजना बताइए जो किसी जाति, संप्रदाय या धर्म पे हो। सब मौलवी आरोप लगाते हैं ना कि चुनावी आरोप विपक्ष का केवल आरोप है, जमीनी लेवल पे ऐसा कुछ नहीं। आप एक योजना बताओ। विपक्ष का काम है लड़वाना और उल्टे सीधे भाषण दे के आपस में हिंदुओं को काटना, बस यही काम है विपक्ष का। वरना विपक्ष का काम ही क्या है? अभी भी देख लो, सारे के सारे विपक्षी किसको सपोर्ट कर रहे थे? मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम भाई। हिंदू को लेकर उन्होंने किसी ने अच्छा सा साधारण भी कोई नॉर्मल सी भी बात करी हो तो बात पता लगे विपक्ष की। हिंदू को लेकर कुछ बोला हो तो हमारे मुस्लिम भाई के लिए 6-6 गार्ड लगा देंगे, हिंदू भाई खड़े हो जाएंगे। सही है कि 6-6 गार्ड। बिल्कुल, हिंदू को अपनी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, वो बहुत सेकुलर माइंड है। हिंदुओं का विनाश का कारण क्या है कि ये जातियों में बटे हुए हैं। विनाश का कारण ही बता रहे हो। हाँ, और इनका पतन होना निश्चित है। मतलब इस देश में हिंदुओं कैसी बात कर रहे हो? मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ कि अगर ये अभी समय रहते नहीं सुधरे तो ये कहीं नहीं बचेंगे। सुधरने का तरीका? आप सुधरने का तरीका क्या? इनको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर इनको हिंदू राष्ट्र बनानी पड़ी। कोई धर्मशाला नहीं है। तो बाबा बागेश्वर लेके निकले थे यात्रा जैसे आप देखेंगे, अपने सनातनी 4 धर्म है, सिख हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, इनका कोई देश नहीं है। कहाँ जाएंगे? अगर कल का मान लो मुस्लिम के लिए 56 देश है, उनके पास 56 देश है। हाँ, उनके लिए जैसे बांग्लादेश को अभी इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, वहाँ पे 25% हिंदू थे, 2-3% सिख थे। अफ़गानिस्तान आप जाएंगे, 8% वहाँ सिख थे, दलित थे, सबको वहाँ पे से भगा दिया गया। चाहे पाकिस्तान का आप देखेंगे आज़ादी के समय 1947 में 14% हिंदू थे, वहाँ पे सिख थे, वहाँ पे गुरु, हाँ
गुरु नानक देव का भी वहाँ पे है, तो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, मतलब लेकिन अब 1% हिंदू बचे हैं। तो आप लॉजिकल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लॉजिकली इनको खत्म होना है, क्योंकि इनकी जनसंख्या जहाँ बढ़ेगी वहाँ खत्म होते जाएंगे। तो अखिलेश यादव सीएम नहीं बनेंगे। गांधी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राजनीतिक एक्सपीरियंस। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, दोनों को कोई एक्सपीरियंस नहीं कोई है। एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने 2012 में 9 था, 2012 था, 2012 के टाइम वो जस्ट पढ़ाई करके आए थे, और उन्हें मुलायम सिंह पुत्र मोह में उन्हें अपना एक कैंपेन करने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री डायरेक्ट बना दिया। तो उनका राजनीतिक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिवाय MOI समीकरण के इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक आप बयान दे रहे हैं कि 27 में बाबा चले जाएंगे, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाने वाले आप भी हो, हम भी हैं। इनको यादव और मुस्लिम के अलावा कोई वोट नहीं करने वाला। हिंदुओं की और भी जातियां एकजुट होकर, जैसे बिहार में हुआ है, 408 सीटों में 300 साढ़े 300 लाएंगे। और योगी जी फाइनल भी है, देखो, बिल्कुल बिल्कुल फाइनल। बात है, सच्ची पार्टी के साथ ना हिंदू राष्ट्र भी बन के रहेगा, और सच चाहिए हिंदू राष्ट्र। होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसे जगह जगह जो बम फट रहे हैं, जगह जगह जो उसके बाद ये नहीं रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं चाहिए? क्यों चाहिए आपको? क्योंकि मुसलमान तो फिर भी रहेंगे ना। इस्लामिक देश घोषित होने जा रहा है, वहाँ हिंदू थे 20% थे, और अभी नेपाल था अपना, एक देश था हिंदू राष्ट्र, वहाँ पे राजशाही खत्म हुआ। उसके बाद वो लोग, अब वहाँ पे भी मतलब इस्लामी जो स्कॉलर हैं और जो पादरी हैं, वहाँ पे मिशनरी लोग लग चुके हैं उसको बर्बाद करने के पीछे। अभी जंजी हुआ, सारा अटैक वगैरह हुआ है, तो उसका भी समीकरण वो अभी पूरे दुनिया में हम लोगों की जनसंख्या कितनी है? 110 करोड़ हिंदू हैं, 110 करोड़ हिंदू हैं। अगर कल का इनके साथ होता है, इनको कहाँ जाएंगे? हमने भारत के 50 टुकड़े करवा दिए। आप जाएंगे अफ़गानिस्तान, गंधार का नाम आपने सुना होगा, आज कंधार बन गया। लाहौर लवकुश ने बसाया था, वो भी टुकड़े हुए। हिंदुस्तान के कितने टुकड़े हुए इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, 50 टुकड़े हो चुके हैं। अगर ये सिमटता जा रहा है जैसे, तो आगे हिंदू कहाँ जाएंगे? तो हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनते दूसरे धर्म को ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं है भाई। कहते कि मुसलमान कहाँ जाएंगे फिर? जो मुसलमान को आप मोदी जी कहीं भगाएं, सारी योजनाएं उनको मिल रही है। भाई आपके 56 देश हैं, हमने कोई एतराज़ जताया? आपने आज़ादी के समय पाकिस्तान बना ली, जिन्ना ने बना ली कि मुझे मुस्लिम देश चाहिए। आप लोग यहाँ रहे कि हमें रहना है। अगर ये हिंदू 80% हैं, कोई भी एक मुस्लिम देश बताइए जहाँ पे 70% मुस्लिम हो और वो सेकुलर कंट्री, एक सेकुलर कंट्री का नाम आप बता दो। अगर आपके नॉलेज में हो, आप मीडिया वाले हो, तो बताओ आपकी एक भी सेकुलर कंट्री दुनिया में हो मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन कंट्री जो 60% आबादी हो वो सेकुलर हो, तो भी बता दो आप। तो हिंदू ही अनाथ आश्रम खोल के क्यों बैठे? ये कहाँ जाएंगे? ये धर्मशाला नहीं है, हिंदुस्तान अनाथालय नहीं है और धर्मशाला नहीं जो कोई भी आए मुँह उठा के रहे। और ये देश अब 2000 सालों से गुलामी झेलता आया है। पहला जो चंगेज खान, जितने आप देखोगे अब्दाली से ले मुग़ल, उससे पहले भी आप जाएंगे, चाहे वो गोरी हो, खिलजी हो, सब ने अटैक किया। और हिंदू इतना शांत दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं। आप जाओगे उड़ीसा में, जाओ आप जगन्नाथपुरी, उस मंदिर का हिस्ट्री आप पढ़ोगे, 37 से 38 बार उसे तोड़ा गया है। वहाँ पे बलराम, सुभद्रा, श्री कृष्ण की मूर्ति को पुजारियों की हत्या कर दी जाती थी, समुद्र के रेत के नीचे उसे रख दिया जाता था। काशी विश्वनाथ, अयोध्या की 1992 बाबरी सब सुनाते हैं, यहाँ की मीडिया, यहाँ की फिल्म बन जाते हैं उस पर। लेकिन बाबरी से पहले जब मुग़लों का शासन हुआ, 400 साल की लड़ाई में करीब वहाँ 10 लाख लोग मारे गए, उसको कोई नहीं बताता। अकबर हो, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, जहांगीर हो, मैं अयोध्या का ही हूँ, मेरे घर वाले भी लड़े हैं, उसमें मरे हैं, मेरे ख़ानदान में भी मरे हैं। तो हम लोग जानते हैं वहाँ के राजा अपनी रानी को राज सौंप के चले जाते थे, वो कि हम लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि मुग़लों से लड़ना उस टाइम आसान नहीं था। वहाँ 20 लाख की सेना और यहाँ 50,000 लोग, वो मर के आते थे। मोदी और योगी, क्या लग रहा है योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? योगी जी को बनाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता अमित शाह बनने देंगे। 27 में सीएम बनेंगे, फिर 29 में पीएम बनेंगे। नहीं, अभी मोदी जी को ही रहना चाहिए। 29 तक तो है वो, लेकिन उसके भी रहना चाहिए, उसके बाद रहेंगे। योगी जी का उतना एक्सपीरियंस अभी नहीं है। मैं यूपी का हूँ, मैं चाहता हूँ बने, लेकिन अभी मोदी जी को 5 साल इसके बाद भी देना चाहिए। सीएम देखना चाहते हैं उनको। बिल्कुल।